यात्रीगण कृपया ध्यान दें। मुंबई, ख्वाबों और ख्वाहिशों का शहर जहां हजारों लोग हर रोज आंखों में सपने लिए विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन पहुंचते हैं। रेल बजट आने वाला है, ऐसे में क्या है सरकार और रेल मंत्री से जनता की उम्मीदें, ये हम टटोलेंगे। इतना ही नहीं तो जब रेल बजट आता है तो जनता भी सरकार से तमाम उम्मीदें लगा बैठती हैं। इंडिया न्यूज निकल पड़ा है रेल के उस सफर पर जहां से आते हैं प्रभु। जी हां, पिछले साल किए हुए तमाम वायदों पर कितने खरे उतरे प्रभु, यानी कि क्या हुआ और क्या हो न सका। मुंबई माया नगरी यानी कि चमक दमक वाली दुनिया, और हमारा सफर है मुंबई टू गोवा। और इस सफर में हमारे साथ हैं फिल्म लव शगुन के फिल्मी सितारे, जो कि हमारे सफर में हमारे साथ होंगे और जानेंगे और टटोलेंगे कि आखिर भारतीय रेल प्रभु की रेल है कैसी। मुंबई टू गोवा यानी मुंबई से निकली गाड़ी, गोवा चले हौले हौले। सफर शुरू हो चुका है और मेरे साथ 4 रिपोर्टर हैं, एक नहीं 4 रिपोर्टर। इस सफर में इस पूरी रेल के कोने कोने की खाक छानेंगे। जी हाँ, मेरे साथ है टिया, हेलो, मेरे साथ है जेडी, मेरे साथ है संदेश और मेरे साथ है दीपक, है ना। तो टिया, रिपोर्टिंग के लिए तैयार? अरे आज तो मैं इंडिया न्यूज की रिपोर्टर हूँ। आपको देखना है कि मैं रिपोर्टिंग कैसी करती हूँ? जी दिखाएं। तो संदेश जी, आज हम कहाँ जा रहे हैं? आज हम गोवा जा रहे हैं। हाँ, रेलवे बजट आने वाला है तो देखें तो कि बजट में शगुन लेके कौन आ रहा है, और प्रभु जी की बातों का पता करें। जो शगुन लाए थे वो पहुंचा कि नहीं पहुंचा। तो अभी प्रभु जी का हर बात चुन चुन के अभी देखेंगे कि कैसा है इंडियन रेलवेज, है ना। तो चलो जेडी, लेट्स गो। भाई दीपक, आओ अब अपनी बारी। ढपली उपली साथ में लेना है या ऐसे ही चले? अरे मनोरंजन के साथ पता करेंगे भाई क्या हो रहा है, चुन चुन के ढूंढेंगे। चल जा इस तरह। जेडी, आई थिंक जब हम रेलवेज में ट्रैवल करते हैं ना, द फर्स्ट थिंग टू लुक आउट फॉर इज द टॉयलेट, कि हाइजीनिक है या नहीं। स्पेशली एज अ फीमेल पैसेंजर मुझे हाइजीन का बहुत कंसर्न है। हाँ, मेरे ख्याल से सभी पैसेंजर जितने भी लोग हैं जो ट्रैवल करते हैं, उनके लिए हाइजीन बहुत जरूरी है और सफाई बहुत जरूरी है। चलिए देखते हैं फिर आखिर यहाँ पर होता क्या है। ओपन। टिया अंदर आओ, क्या हुआ? बदबू आ रही है। हाँ टिया, लेकिन हम रियलिटी चेक के लिए आए हैं तो ये जरूरी है कि हम अच्छे से चेक करें। आओ। मैं बहुत ज्यादा अभी तो सफर शुरू हुआ है और एयर फ्रेशनर नहीं है यहाँ पर, बदबू बहुत आ रही है। टॉयलेट पेपर नहीं है, टॉयलेट पेपर भी नहीं है, हाँ, जो बहुत जरूरी है हमारे हाइजीन के लिए। सोप भी नहीं है यहाँ पर, और मुझे लगता है कि अगर अभी ये हाल है तो आगे जाके क्या होगा। सैनिटाइजर कुछ नहीं है। मैं यहाँ ज्यादा देर रुकना नहीं चाहती। आई जस्ट बी आउटसाइड। जहाँ पर रेलवे की बात आती है वहाँ पर एक आम आदमी की सहूलियतों का ऊपर ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आम आदमी ही है जो रेलवे को बनाता है। हमारी सरकार उसका क्या ध्यान रख रही है, उनकी सहूलतों का क्या ध्यान रख रही है, उनकी सेफ्टी का क्या ध्यान रख रही है, उसके लिए हमारा रियलिटी चेक करना, वो भी एक जनरल डिपार्टमेंट में बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं जनरल कंपार्टमेंट में क्या चल रहा है। जनरल कंपार्टमेंट में चलते हैं। और मैं सोच रही हूँ कि लेडीज का हाल क्या होगा एक जनरल कंपार्टमेंट के अंदर। आप लोगों को बैठने की जगह मिलती है तो आप यहाँ नहीं बहू जी, कुछ भी जगह अंदर देखो से कितना परेशान हो रहे हैं सभी। हम घबरा जा रहे हैं और पैर से भी लाचार है हम। क्या करें, मजबूरी में टाइम काट के जाते हैं। जेडी, ये देखो यहाँ पे
आई डोंट थिंक दे लुक कंफर्टेबल. तो आइए इनसे पूछते हैं कि इनका हाल क्या है. ये लोग अपने बच्चों के साथ भी यहाँ पर बैठे हैं गोद में लेकर. आप इनसे पूछते हैं क्या क्या आखिर इनको परेशानियां क्या हैं यहाँ पर. इट्स वेरी अनकम्फर्टेबल. जब भी हम कभी कभार सफर करना चाहते हैं तब मतलब इमरजेंसी में अगर हम सफर करना चाहते हैं तो हम सफर ऐसे हमको सफर करना पड़ता है. क्या आपको बच्चे के साथ परेशानी नहीं होती है? बहुत परेशानी होती है. जैसे बैठे हैं हम अनकम्फर्टेबली बैठे हैं तो ये तो परेशानी ही है. ये आम बात है, ये रोज की बात है, ऐसा होता है. तो हम वैसे भी हम कभी कभार सफर करते हैं तो और ये डेली का है. ये तो मतलब हाँ. एक्सपेक्टेड, आप ही एक्सपेक्ट करते हैं कि रेलवे में अक्सर ऐसा होता है कि एन वक्त पर आपको ट्रेवल करना पड़े, सफर करना पड़े, तो आपको पता है कि सीट नहीं मिलेगी. नहीं उम्मीद तो रख ही नहीं पाते. जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सीटें उतनी नहीं उपलब्ध हैं जहाँ पर जितने लोग ट्रेवल कर रहे हैं. और आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर बहुत से लोग गेट के पास भी बैठे हैं जो बिल्कुल भी सेफ नहीं है. और ये लोग गेट के बिल्कुल बहुत पास बैठे हैं. आई थिंक इट्स वेरी इजी फॉर समवन टू फॉल ऑफ और यू नो हैव अ मेजर इंजरी. अक्सर हमें ऐसे सुनने को मिलता है कि बहुत से लोगों की जानें जाती हैं. वो इसी वजह से जाती है क्योंकि हमारे यहाँ पर सुविधाएं नहीं है. यहाँ तक की सुविधाएं इतनी सीट नहीं है कि हमें गेट तक बैठना पड़ता है, गेट के पास बैठ के ऐसे जाना पड़ता है. अगर मुझे ऐसे ये तो कोई बहुत- इंसान बहुत ऐसा ट्रैवल dangerous- करेगा, अगर घंटों घंटों तक कोई इंसान अगर गेट पर ऐसे ट्रैवल करेगा हाँ. तो मुझे लगता है कि I think- जान को खतरा है, उनकी इन सब आम आदमी की जान को खतरा है. ट्रेन का सफर है तो ये अच्छी तरह से नहीं होता है. इधर किसी आदमी को बैठने के लिए ठीक से जगह नहीं मिलती है तो कोई सरकार इस पे कुछ ध्यान नहीं देता है. तो इसलिए कुछ तो इलाज करना चाहिए आदमी लोगों ने. आपको क्या लगता है कि आपको जनरल डिपार्टमेंट में क्या फैसिलिटीज आपको चाहिए और एक आम आदमी के लिए फैसिलिटीज क्या नहीं उपलब्ध है? जनरल मतलब एज पॉपुलेशन जैसे बढ़ रहा है वैसे मतलब रेलवे में एक जनरल कंपार्टमेंट और ज्यादा एटलीस्ट प्रोवाइड की गई तो जो लेडीज कंपार्टमेंट है वो तो सिर्फ एक ही रखते हैं तो वो भी एक बढ़ा देनी चाहिए. और फैसिलिटीज बोले तो आपको बैठने की जगह मिले और शौचालय या टॉयलेट में कभी सफाई होनी बहुत जरूरी है. एंड पानी भी कभी कभी फ्लो नहीं होता यहाँ पे. रेलवे के अंदर ट्रेन में जब आप सफर करते हैं तो उसमें सबसे दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो मानी जाती है वो है पैंट्री एरिया. अगर हमारे यहाँ मोस्ट पर इम्पोर्टेंट जो जगह पाई जाती है वो पैंट्री एरिया है. पैंट्री एरिया वो जगह है जहाँ पर आपको खाने और बाकी चीजों की सुविधाएं दी जाती है, वो यहीं पर बनती हैं. और हम आज यहाँ हैं अभी और कई बार ऐसी कंप्लेंट दी गई है, कहा गया है कि बहुत से कीड़े मकोड़े और अलग अलग से झिंगूर ये सब कुछ खाने में पाए गए हैं. तो हाइजीन देखते हैं और क्लेanलीनेस देखते हैं अंदर तो कि क्या हाइजीन और चल रहा है. क्लीननेस के लिए पता करने के लिए आइए पैंट्री मैनेजर से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं. पैंट्री एरिया रेलवे के अंदर जो भी इंसान सफर कर रहा होता है उसके लिए एक दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज ये होती है कि खाना साफ और सुथरा मिले. तो उसके लिए आप कौन से ऐसे सुविधाएं, कौन सी ऐसी चीजें आप अप्लाई करते हैं जो जिससे कि खाना साफ रहे? आप जैसे टोटल खाना धो के पहले देख के धो के बनाया जाता है. चावल है या भाजी है और जो भी क्लीन करके और साफ सफाई पर विशेष करके मांडवी एक्सप्रेस में ध्यान दिया जाता है. सारा खाना साफ सुथरा चाहिए और आप देख भी सकते हैं, लाइव देख भी सकते हैं हमारा साफ सफाई के ऊपर कितना ध्यान है. और पैसेंजर के लिए कुछ भी तकलीफ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा करके साफ सफाई रहती है. एक आम आदमी अगर ट्रैवल कर रहा होता तो खाने पीने का 12 घंटे के सफर में वो खाता जरूर है, कुछ तो खाएगा. तो ये दूसरी एक चीज है जो आप अपने खाने पीने का सामान एक जो रेलवे में है, ट्रेन में है, वो साफ मिलना चाहिए. तो आपको नहीं लगता कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें सर बिल्कुल साफ सफाई मेन चीज है यहाँ पर और साफ सफाई से ही काम किया जाता है. पैसेंजर को एक भी यहाँ से खराब चीज नहीं दिया जाता है. सारा ऑर्डर पे दिया जाता है, बिल्कुल ताजा बना के दिया जाता है. यहाँ से मांडवी एक्सप्रेस यही खासियत है. कोंकण रेलवे में मांडवी एक्सप्रेस यही खासियत है, सारा खाना ऑन ऑर्डर पे दिया जाता है. एक भी रखा हुआ खाना नहीं दिया जाता है. ओके ठीक है. मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि अभी कुछ देर पहले मैंने ब्रेकफास्ट किया, उपमा और शीरा, बहुत टेस्टी था. थैंक यू मैडम, थैंक यू मैडम. आइए अब चलते हैं, देखते हैं कि AC थर्ड में क्या कंपार्टमेंट में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं. AC थर्ड टायर. थ्री टायर AC के अंदर पता करते हैं क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं और इनसे पता करते हैं. हाँ जी, आप आपके कुछ कंप्लेंट्स हैं?
आप क्या कहते हैं कि आपके यहाँ पे 3 टायर एसी के हिसाब से जो आप पैसे खर्चा करते हैं और यहाँ ट्रेवल करते हैं, उसके हिसाब से आपको क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं? सर, जो पैसे हमने खर्च किए हैं, जितना पैसा 3rd एसी की टिकट के लिए खर्च किया जाता है, उसके हिसाब से स्पेशली मैं इस ट्रेन में आज ऑब्जर्व किया हूं, उसके हिसाब से इसमें कोई भी सुविधाएं नहीं दी गई हैं। स्पेशली जो मैं जिस पे पॉइंट आउट करना चाह रहा हूं, द कंडीशंस ऑफ बेड शीट्स एंड द कंडीशंस ऑफ पिलो कवर्स, पिलोज एंड ब्लैंकेट्स, विच इज वेरी पैथेटिक। यू कैन सी द कंडीशंस ऑफ बेड शीट। ऐसा कोई भी यूज नहीं करता है और आई थिंक सो इनको धुलवाने के लिए नहीं भेजा गया है और इनको ऐसे ही लेके और इनको फोल्ड करवा दिया गया है और इनको यहाँ पे दे दिया गया है। अभी कोई बोलता नहीं है, पीपल आर नॉट हैविंग दैट टाइप ऑफ नॉलेज, तो ये सब ऐसे ही चल रहा है। आई हैव ऑलरेडी मेड दिस रिटन कंप्लेंट। आपने रिटन कंप्लेंट भी की है? रिटन कंप्लेंट करने के लिए भी मुझे, जब ये कौन सा अटेंडेंट है इसको बोला गया तो इसने बोला कि आप टीसी के पास जाइए, टीसी ने बोला उसके पास है। 4-5 बार जब मैंने अटेम्प्ट किया, देयर आफ्टर कंप्लेंट चिट हैज बीन प्रोवाइडेड टू मी टू राइट द कंप्लेंट, अदरवाइज कुछ नहीं हो रहा था। जेडी, कितनी देर से रुकी है ट्रेन यहाँ पर? हाँ, लेकिन मुझे भी समझ नहीं आ रहा ये ट्रेन आखिर रुकी क्यों है यहाँ पर? यहाँ पर तो रुकने का कोई मौका, आइए पूछते हैं। आप बता सकते हैं कि ये ट्रेन यहाँ पर क्यों रुकी है? ऐसा कुछ यहाँ ट्रेन रुकने की जो वजह है, हालांकि भारतीय रेल हमेशा से दीपक ये दावा करती रही है कि समय पर चलती है, लेकिन यहाँ पिछले आधे घंटे से आप लोग रुके हुए हैं। उसकी वजह ये है कि ये रोजमर्रा रुकने वाली ट्रेन की जगह का प्लेटफॉर्म नहीं है। ये यहाँ पर दूसरे ट्रैक से एक ट्रेन जाने वाली है। यानी आपको बचपन के वो दिन आएंगे जब एक ट्रेन जाती थी और दूसरी खड़ी हो जाती थी। ये कोंकण रेलवे है, कोंकण रेलवे, जहाँ से हमारे रेल मंत्री आते हैं सुरेश प्रभु जी, और उन्होंने पिछले साल इस पे 250 करोड़ रुपया भी दिया था कि दूसरा ट्रैक बनाया जाए, हो न सका। और मुझे लगता नहीं कि कितनी देर लगेगी दूसरी ट्रेन को क्रॉस होने में। तो मतलब ये 12 घंटे की जो ट्रेन है वो शायद 14 या 15 घंटे भी लगा सकती है। हाँ, 14-15 घंटे, प्रभु की माया। अब एक ट्रैक है, कब कैसे चलेगा, दूसरी जब तक जाएगी नहीं तब तक ये आगे खिसकेगी नहीं। बहुत गड़बड़ वाली बात है भाई। आज की दिनों में तो सिर्फ वक्त ही है जो कीमती है, तो प्रभु जी कुछ करिए। हाँ प्रभु जी, हमें इस दुख से उबार और एक पैरेलल ट्रैक डाल, क्योंकि अगर आप पैरेलल ट्रैक डालेंगे हमारे लव शगुन के पैरेलल ट्रैक की तरह, तो शायद हम सभी की जिंदगी में शगुन होगा और सब पे कृपा होगी। आइए, चलिए, हमारा नंबर आ गया। भाई, कोंकण से ट्रैवल करने वाली ट्रेन हमेशा से अपनी खूबसूरती के बारे में जानी गई है। हाँ। वो भी मानसून में। लेकिन देखिए प्रभु जी की क्या कृपा है कि बाहर कड़कती धूप और अंदर देखिए बिन मौसम बरसात हो रही है। बिल्कुल, कुछ तो करना चाहिए प्रभु जी इस चीज के लिए। आपको हमारी तो दुखवास है, तो हम तो आपको दिखा ही सकते हैं, बाकी आप सब कुछ आप ही के ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि मुझे ना इस मोमेंट पे प्रभु जी एक गाना याद आ रहा है, हैरानी होती है ट्रेनें भी रोती है। चलिए डांस करके देखते हैं। हाँ चलो। हैरानी होती है ट्रेनें भी। ये तो जी बात अब यहाँ आ गई है कि ट्रेन में रेन डांस होना शुरू हो गया है। अगर अभी ये कंट्रोल नहीं हुआ, पीछे से संभालिए। मुझे तो ये भी डर है कि यहाँ बिजली का ये अंदर सब कुछ सब सिस्टम पड़ा है। अगर इसके अंदर ये पानी जा रहा है तो क्या ये सेफ रहेगा? आप आइए, आपसे कुछ पूछना चाहेंगे। ये आप देख के आपको क्या लगता है? देखिए, जब हमने अपना सफर शुरू किया था तो हमने यही कहा था कि हम रेल की तमाम खामियों को प्रभु जी के सामने उजागर करने की कोशिश करेंगे आज के इस सफर में। और आज का ये सफर इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि रेल मंत्री खुद इसी इलाके से आते हैं। और देखिए, लगातार धारा प्रवाह ये धारा बह रही है, तो ये साफ दिखता है कि आखिर रेलवे में मेंटेनेंस किस हद तक हो रहा है। और उसी की वजह मुझे ये दिखाई देती है कि प्रभु जी की शायद ये तस्वीरें देखने के बाद आंखें खुल जाएंगी। अंजन की सीटी से मारो मन डोले, अंजन की सीटी से मारो मन डोले, चला चला रे ड्राइवर गाड़ी होले 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 होले, अंजन की सीटी से मारो मन डोले, अंजन की सीटी से मारो मन डोले। हाय, हाउ आर यू? क्या हो रहा है? वेरी वेल, वेरी वेल। कैसा लग रहा है? कैसा रहा सफर? अब तक तो बहुत ज्यादा बोरिंग रहा। एंटरटेनमेंट तो बिल्कुल है ही नहीं। मैंने सोचा कि हम इंडियन रेलवेज की फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में ट्रैवल कर रहे हैं तो बहुत अच्छा, ज्यादा अच्छा होगा जैसे मूवीज में दिखाते हैं, लेकिन वैसा तो कुछ
कुछ नहीं है। बाय ट्रेन अगर हम फर्स्ट क्लास से ट्रैवल करें तो हमें वो सुविधाएं मिलनी जरूरी है ताकि एक आदमी एक उस सुविधाओं की वजह से कम वो ट्रैवल कर सके बाय ट्रेन। मुझे ये समझ नहीं आता कि अगर मडगांव के लिए अगर अभी अगला स्टेशन क्या आने वाला है, कुछ है भी, जैसे ट्रेन अभी रुकी है तो मुझे ये नहीं पता कि ये कौन सा स्टेशन है, कोई ऐसा एलईडी डिस्प्ले नहीं है, कोई अनाउंसमेंट नहीं है, किसी तरह की ऐसी इन्फॉर्मेशन यहाँ नहीं मिलती कि कोई किसी नॉर्मल ट्रैवलर को जो ट्रैवल कर रहे हैं उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन हो सके कि नेक्स्ट स्टेशन कब आएगा या उनका निर्धारित स्टेशन कब पहुंचेंगे वो, या ट्रेन कभी लेट भी है तो कितनी लेट है। मुंबई से सवेरे निकलने के बाद आखिरकार हमारा ये सफर गोवा के पेडनेम पहुंच चुका है। इसके अलावा मेरे साथ थे 4 मेरे खास तौर पे आज एक दिन के लिए बने इंडिया न्यूज के रिपोर्टर दीपक, टिया, जेडी और संदेश। इन्होंने तमाम पहलुओं को टटोलने की कोशिश की, लेकिन पाया कि सफर करने वाले यात्रियों को तमाम दुश्वारियों से गुजरना पड़ता है। इस उम्मीद के साथ कि भारतीय रेल और प्रभु ये सुन लें कि अगर रेल यात्रियों के लिए उनका सफर जो कि सफर ना करना पड़े अगर बनना होगा तो उनके हम सफर बनने की जरूरत है।